स्वागत है आपका हिडन सरप्राइजेस में, जिसमें आगे दुनिया के कई हिडन सरप्राइजेस जानेंगे जो आपने इससे पहले कभी भी देखे नहीं होंगे या फिर सुने भी नहीं होंगे। इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी इंसान सुलझा नहीं पाया है या फिर उसे छिपाया गया है। वैसा ही ये भी एक रहस्य है जिसे इंदिरा गांधी ने लाल किले में दफनाया था। आज हम इंडिया की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जमीन में गाड़े उस टाइम कैप्सूल के बारे में जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थी। उनकी सरकार स्वतंत्रता के 25वीं वर्षगांठ को यादगार तरीके से मनाना चाहती थी। इसके लिए योजना बनाई गई थी। 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया जाएगा। सरकार का कहना था कि इसके भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों में आज़ादी के शुरुआती 25 सालों की उपलब्धियों का विशेष विवरण होगा। साथ ही देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की उल्लेखनीय घटनाओं का जिक्र भी इसमें शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को नाम दिया था कालपात्र। कालपात्र में भारतीय इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण हिस्सों का विवरण रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को दी गई थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर एस कृष्णस्वामी इस सामग्री को तैयार कर रहे थे, लेकिन यह योजना शुरुआत में ही बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में विवादित हो गई। कृष्णस्वामी ने कालपात्र के भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों की एक प्रति तमिलनाडु के अभिलेखागार आयुक्त और प्रसिद्ध इतिहासकार टी बद्रीनाथ को भेज दी। वे इस पर उनकी राय जानना चाहते थे। बद्रीनाथ ने सामग्री के अध्ययन के बाद खुलेआम इसकी आलोचना कर दी थी। उनका कहना था कि कालपात्र में रखे जाने वाले दस्तावेज इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं। राजनीतिक हलकों में सरकार का विरोध यह कहकर हो रहा था कि इंदिरा गांधी खुद और अपने परिवार का महिमा मंडन करने वाली लिखित सामग्री कालपात्र में रखवा रही है। हालांकि इस विरोध के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के दिन कालपात्र लाल किला परिसर में जमीन के नीचे दबा दिया गया। 1977 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जब देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के पहले यह कह दिया था कि वे कालपात्र को जमीन से निकलवाकर उसकी सामग्री का दोबारा अध्ययन करेंगे। सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद लाल किला परिसर से खुदाई करके कालपात्र निकाला गया। इस घटना के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कालपात्र को जमीन में दबाने में कुल 8,000 खर्च हुए, लेकिन इसे बाहर निकालने में सरकार को 60,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े थे। कालपात्र जमीन से निकाल लिया गया था, इसके बारे में तो राजनीतिक इतिहासकारों को कोई शंका नहीं है, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ यह किसी को पता नहीं है। जनता पार्टी सरकार ने भी बाद में कालपात्र के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने तांबे के इस कालपात्र को जमीन से बाहर निकालने के लिए 1000 साल का तय निश्चित किया था। सरकार का कहना था कि 1000 साल बाद जब यह कालपात्र जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें रखे दस्तावेज युवा पीढ़ी को उनके गौरवशाली देश के इतिहास से परिचित कराएंगे।